अपने यहाँ बहुत दिन उत्पीड़न सहकर आनंदमयी के पास बिताए हुए इन कुछ दिनों में जैसी सांत्वना सुचरिता को मिली वैसी उसने कभी नहीं पाई थी। आनंदमयी ने ऐसे सरल भाव से उसे अपने इतना समीप खींच लिया कि सुचरिता यह सोच ही नहीं सकी कि कभी वह उनसे दूर या अपरिचित थी। ना जाने कैसे उन्होंने सुचरिता के मन वे को पूरी तरह समझ लिया था और बिना बात किए भी वे सुचरिता को जैसे एक गंभीर सांत्वना देती रहती थी। सुचरिता ने आज तक कभी माँ शब्द इस प्रकार उसमें अपना पूरा हृदय उंडेलकर उच्चारण नहीं किया था। वह कोई काम न रहने पर भी आनंदमयी को माँ कहकर पुकारने के लिए तरह तरह के बहाने खोजकर बुलाती रहती थी। ललिता के विवाह के सब कर्म संपन्न हो जाने पर थकी हुई बिस्तर पर लेटकर वह बार बार सिर्फ एक ही बात सोचने लगी, जब आनंदमयी को छोड़कर वह कैसे जा सकेगी। वह अपने आप ही से कहने लगी, माँ माँ माँ। पुकारते पुकारते उसका हृदय भर उठा और आंखों में आंसू झरने लगे। तभी एकाएक उसने देखा, मसहरी से उठकर आनंदमयी उसके पास आ गई है और उसे थपथपाती हुई पूछ रही है, मुझे बुलाया था। सुचरिता को याद आया कि वह माँ माँ पुकार रही थी। वह कुछ बोल नहीं सकी। आनंदमयी की गोद में मुँह छिपाकर रोने लगी। आनंदमयी भी बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसका बदन सहलाती रही। उस रात वे सुचरिता के पास ही सोई। विनय का विवाह हो जाने पर तत्काल आनंदमयी विदा लेकर जा न सकी। उन्होंने कहा, ये तो दोनों अनाड़ी हैं, इनकी घर गृहस्थी संवारे बिना मैं कैसे चली जाऊं। सुचरिता ने कहा, माँ तब तो उतने दिन मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगी। उत्साहित होकर ललिता ने भी कहा, हाँ माँ, कुछ दिन सुचि दीदी भी हमारे साथ रहे। यह प्रस्ताव सुनकर सतीश भी दौड़ा आया और सुचरिता के गले से लिपटकर उछलता उछलता बोला, हाँ दीदी, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगा। सुचरिता ने कहा, तेरी तो बड़ाई है बख्तियार। सतीश बोला, विनय बाबू मुझे पढ़ा देंगे। सुचरिता ने कहा, अब विनय बाबू तेरी मास्टरी नहीं कर सकेंगे। विनय के साथ के कमरे में ही पुकार कर कहा, जरूर करूँगा। मैं एक दिन में ऐसा क्या निकम्मा हो गया हूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता। अनेक रात जागकर जितना कुछ लिखना पढ़ना सीखा था वह सब एक ही रात में भूल गया होऊंगा, ऐसा तो नहीं लगता। आनंदमयी ने सुचरिता से पूछा, तुम्हारी मौसी क्या राजी होंगी? सुचरिता ने कहा, मैं उन्हें चिट्ठी लिखकर पूछ लेती हूँ। आनंदमयी ने कहा, तुम मत लिखो, मैं ही लिखती हूँ। आनंदमयी समझती थी कि यदि सुचरिता स्वयं वहाँ रहने की इच्छा प्रकट करेगी तो हरिमोहिनी को बुरा लगेगा, लेकिन उनके आग्रह पर हरिमोहिनी अगर नाराज़ भी होंगी तो उन्हीं पर होंगी, उसमें सुचरिता की कोई हानि नहीं होगी। चिट्ठी में आनंदमयी ने यही लिखा था कि ललिता की नई गृहस्थी ठीक ठीक कर देने के लिए उन्हें कुछ दिन और विनय के घर रहना होगा। उतने दिन सुचरिता को भी उनके साथ रहने की अनुमति मिल जाए तो बहुत मदद होगी। आनंदमयी की चिट्ठी पाकर हरिमोहिनी न केवल क्रुद्ध ही हुई बल्कि उसके मन में एक विशेष संदेह भी उत्पन्न हुआ। सोचा, मैंने लड़के को घर आने से मना कर दिया है, इसलिए अब माँ सुचरिता को फंसाने के लिए चालाकी से जाल फैला रही है। इसमें माँ बेटे की साजिश है, यह उन्होंने साफ देख लिया। अब उन्हें यह भी याद आया कि आरंभ में ही आनंदमयी के रंग ढंग देखकर वे उन्हें अच्छी नहीं लगी थी और विलम्ब न करके जितनी जल्दी संभव हो सके सुचरिता को सुविख्यात राय परिवार में शामिल करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर देने से ही हरिमोहिनी राहत पा सकेंगी। कैलाश को भी यूँ कितने दिन तक रोके रखा जा सकता है? यह बेचारा दिन रात तंबाकू पी पीकर घर की दीवारें काली किए दे रहा था। जिस रोज हरिमोहिनी को चिट्ठी मिली उसके अगले दिन सवेरे ही वे पालकी पर सवार होकर अपने नौकर को साथ लेकर विनय के घर जा पहुंची। उस समय निचले कमरे में सुचरिता, ललिता और आनंदमयी रसोई की तैयारी में लगी हुई थी और ऊपर के कमरे में सतीश के अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी और उनके बांग्ला पर्याय रटने का तीव्र स्वर आकर सारे घर को गुंजा रहा था। घर पर उसके गले की ताकत का ठीक अनुमान ना होता था, लेकिन यहाँ इस बात का पक्का प्रमाण देते रहने के लिए वह अपनी पढ़ाई की बिल्कुल अवहेलना नहीं करता। अपने स्वर को और ऊंचा उठाने के लिए उसे जोर लगाना पड़ता था। हरिमोहिनी को आनंदमयी ने बड़े आदर से बैठाया, लेकिन उस सब शिष्टाचार की ओर हरिमोहिनी ने ध्यान न देकर एकाएक कहा, मैं राधा रानी को लेने आई हूँ। आनंदमयी ने कहा, तो ठीक है, ले जाना, जरा बैठो तो। हरिमोहिनी ने कहा,
नहीं, मेरी पूजा अर्चना सब अभी यूं ही पड़ी है, अभी प्रार्थना भी नहीं हुई है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। सुचरिता कुछ बातचीत किए बिना लौकी छीलने में लगी थी। हरिमोहिनी ने उसी को संबोधित करके कहा, सुनती हो देर हो रही है। ललिता और आनंदमयी चुपचाप बैठी रही। काम छोड़कर सुचरिता उठ खड़ी हुई और बोली, चलो मौसी। हरिमोहिनी की पालकी की ओर मुड़ने पर सुचरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा इस कमरे में आओ। दूसरे कमरे में पहुंचकर दृढ़ स्वर में सुचरिता ने कहा, तुम मुझे लेने ही आई हो तो मैं सबके सामने तुम्हें यूं ही नहीं लौटा सकती। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन आज दोपहर को ही मैं फिर यहाँ लौट आऊँगी। बिगड़कर हरिमोहिनी ने कहा, यह कैसी बात है? तो फिर यहीं क्यों नहीं कहती कि हमेशा यही रहोगी? सुचरिता ने कहा, हमेशा रहना तो नहीं मिलेगा, इसलिए जितने दिन उनके पास रह सकती हूँ उन्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात से हरिमोहिनी का हृदय जल गया, लेकिन यह सोचकर कि अभी कुछ कहने का अवसर नहीं है, वे चुप रहीं। आनंदमयी के पास आकर सुचरिता ने मुस्कुराकर कहा, माँ, तो मैं जरा घर हो आऊँ? कोई प्रश्न किए बिना आनंदमयी ने कहा, ठीक है, हो आओ। ललिता के कान में धीरे से सुचरिता ने कहा, आज दोपहर को फिर आ जाऊंगी। पालकी के सामने रुककर सुचरिता ने कहा, और सतीश? हरिमोहिनी बोली, सतीश को रहने दो। घर लौटकर सतीश विघ्न बन सकता है। हरिमोहिनी ने यह सोचकर उसके दूर रहने को ही शुभ माना। दोनों के पालकी पर सवार हो जाने पर हरिमोहिनी ने भूमिका बांधने की कोशिश की। बोली, ललिता का तो ब्याह हो गया, चलो अच्छा हुआ। एक लड़की की ओर से तो परेश बाबू बेफिक्र हुए। यूं शुरुआत करके उन्होंने बताना शुरू किया कि घर में अविवाहित लड़की का होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उसके कारण अभिभावकों को कितनी चिंता लगी रहती है। तुमको क्या बताऊं, मुझे और कोई फिक्र नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते भी यही चिंता बीच में आ घेरती है। सच कहती हूँ, ठाकुर की सेवा में मैं पहले की तरह मन ही नहीं लगा पाती। मैं कहती हूँ, गोपी वल्लभ सब छीन लेने के बाद अब फिर तूने मुझे किस नए जाल में फंसा दिया। हरिमोहिनी के लिए यह समस्या केवल सांसारिक चिंता की नहीं थी, यह उनके मुक्ति के मार्ग में बाधा बन रही थी। उनके इतने बड़े संकट की बात सुनकर भी सुचरिता चुप ही रही। इससे हरिमोहिनी उसके मन की प्रवृत्ति ठीक ठीक नहीं समझ सकी। कहा जाता है कि मौन सम्मति का लक्षण है। इसी कहावत का अनुकूल अर्थ लगाकर उन्होंने सोच लिया कि सुचरिता कुछ कुछ राजी है। हरिमोहिनी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया कि उन्होंने सुचरिता जैसी लड़की को हिंदू समाज में शामिल कराने के अत्यंत कठिन व्यापार को आसान बना लिया है। अचानक एक ऐसा सुयोग आ गया है कि बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों के घर के न्योते में उनके साथ बैठने पर भी कोई चूं तक ना कर सकेगा। भूमिका के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पालकी घर पर आ पहुँची। दोनों ने द्वार पर उतरकर घर में प्रवेश किया। ऊपर जाते समय सुचरिता ने देख लिया कि ड्योढ़ी के साथ वाले कमरे में कोई अपरिचित आदमी नौकर से बड़े जोर शोर के साथ तेल मालिश करवा रहा है। उन्हें देखकर भी वह झिझका नहीं, बल्कि विशेष कौतूहल के साथ सुचरिता की ओर ताकने लगा। हरिमोहिनी ने ऊपर जाकर सुचरिता को अपने देवर के आने की सूचना दी। इससे पहले जो भूमिका बांधी गई थी, उसके साथ मिलकर सुचरिता ने इस घटना का ठीक ठीक अर्थ समझ लिया। हरिमोहिनी उसे समझाने लगी कि घर में पाहुने हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़कर सुचरिता का दोपहर को ही चले जाना अभद्रता होगी। जोर से सिर हिलाकर सुचरिता ने कहा, नहीं मौसी, मुझे जाना ही होगा। हरिमोहिनी ने कहा, तब ठीक है, आज के दिन रह जाओ, कल चली जाना। सुचरिता बोली, मैं अभी स्नान करके बाबा के यहाँ खाने पर जाऊंगी और वहीं से ललिता के घर चली जाऊंगी। तब हरिमोहिनी ने खुलासा करके कहा, वह तुम्ही को देखने तो आया है। लाल होते हुए सुचरिता ने कहा, मुझे देखकर क्या होगा? हरिमोहिनी बोली, जरा सुनो, आज के समय में क्या बिना देखे ये सब काम हो सकते हैं? पुराने समय में तो हो भी जाते थे। तुम्हारे मौसा ने तो मुझे काम शुभ दृष्टि से पहले देखा ही नहीं था। इतना साफ इशारा कर देने के बाद एक साथ हरिमोहिनी ने और कई बातें कह डाली। विवाह से पहले लड़की को देखने के लिए किस तरह प्रसिद्ध राय परिवार से अनाथ बंधु नाम का उनका खानदानी नौकर और ठाकुरदासी नाम की बुढ़िया कहारिन, ये दोनों अपने साथ पगड़ी पहने और लाठी लिए दरबान को लेकर हरिमोहिनी के पीहर आए थे। और उस समय अभिभावक कैसे चिंतित हो उठे थे। राय वंश के इन नौकरों को खिला पिलाकर और खातिर से प्रसन्न करने के लिए पूरे घर के लोग सब कैसे व्यस्त हो उठे थे। यह सब बखान करने के बाद हरिमोहिनी ने लंबी सांस ली। अब सब कुछ कितना बदल गया है। हरिमोहिनी ने कहा, कोई विशेष झंझट नहीं है।
एक बार 5 मिनट के लिए मिल लेना। सुचरिता ने कहा, नहीं। यह नहीं इतना दृढ़ और साफ था कि हरिमोहिनी सहम गई। फिर बोली, अच्छा खैर ना सही, देखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। यूँ कैलाश आजकल का लड़का है, पढ़ा लिखा है, तुम लोगों की तरह ही वह भी कुछ नहीं मानता। कहता है पात्रा को अपनी आंखों देखूंगा। तुम तो सबके सामने आती जाती हो, इसलिए मैंने कह दिया कि देखेगा तो कौन बड़ी बात है, एक दिन दिखा दूंगी। लेकिन खैर तुम्हें शर्म आती है तो ना सही। इतना कहकर पूरे विस्तार के साथ हरिमोहिनी बताने लगी कि कैलाश कैसे अद्भुत पढ़ा लिखा है, कैसे उसने कलम के एक झटके से गांव के पोस्टमास्टर को संकट में डाल दिया था। आसपास के गांवों में जिस किसी को मुकदमा लड़ना होता है या दरख्वास्त लिखानी होती है, वह कैलाश की सलाह के बिना एक पग भी नहीं रख सकता। कैलाश के स्वभाव और चरित्र की तो बात करना ही व्यर्थ है। स्त्री की मृत्यु के बाद वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। जब सगे संबंधियों ने मिलकर बहुत जोर डाला तो केवल बड़ों का आदेश पालने के लिए राजी हुआ, और इस प्रस्ताव के लिए उसे राजी करने में हरिमोहिनी को क्या कम परिश्रम करना पड़ा। वह तो सुनना ही नहीं चाहता था। उसका इतना बड़ा खानदान है और समाज में उसका इतना मान है। सुचरिता उस मान को कम करने के लिए तैयार नहीं हुई। अपने गौरव और स्वार्थ की ओर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके रवैये से तो ऐसा जान पड़ा कि उसे हिंदू समाज में स्थान ना भी मिला तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी कोशिश के बाद कैलाश को विवाह के लिए राजी किया जा सका है। सुचरिता के लिए वह कितने बड़े गौरव की बात है, इसे वह मूढ़ समझ ही नहीं सकी। उल्टे इसमें उसने अपना अपमान ही समझा। आजकल के नए जमाने के उल्टे चलन से हरिमोहिनी का मन खट्टा हो गया। तब अपना गुस्सा निकालने के लिए बार बार वह गोरा को लच्छे करके ताने देने लगी। गोरा अपने को हिंदू कहकर चाहे बड़ाई में पढ़कर ब्रह्म परिवार की किसी पैसे वाली लड़की से विवाह करेगा तो समाज के कोप से उसे कौन बचा सकेगा। तब दसियों लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही सब रुपया चुका जाएगा। सुचरिता ने कहा, मौसी तुम ये सब बातें क्यों कह रही हो? तुम जानती हो कि इन सब का कोई आधार नहीं है। इस पर हरिमोहिनी ने कहा कि इस उम्र में उन्हें बातों में भुलाना किसी के लिए संभव नहीं है। वे आँख कान दिमाग खोल कर रहती है, सब कुछ देखती सुनती समझती है। चुप रहती है तो केवल आश्चर्यवश। उन्होंने यह भी कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है गोरा अपनी माँ से सलाह करके ही सुचरिता से विवाह करने की कोशिश कर रहा है, और उस विवाह का असली उद्देश्य भी कुछ बहुत शुद्ध नहीं है। यदि हरिमोहिनी राय परिवार के सहयोग से सुचरिता की रक्षा ना कर सकी तो कल को वही सब होने वाला है। सुचरिता सब सहती आई थी और अब ना सह सकी। बोली, तुम जिनकी बात कह रही हो उन पर मेरी श्रद्धा है। मेरा उनके साथ जो संबंध है उसे जब तुम किसी तरह सही रूप में समझ ही नहीं सकती तब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम जब शांत हो जाओगी और घर में तुम्हारे साथ अकेली रह सकूंगी तभी मैं लौटूंगी। हरिमोहिनी बोली, अगर तेरा मन गौरमोहन की तरफ नहीं है और उसके साथ तेरा ब्याह नहीं होने की बात तय है तब इस पात्र ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमेशा कुंवारी तो नहीं रहेगी। सुचरिता ने कहा, क्यों नहीं रहूँगी, मैं विवाह नहीं करूँगी। आंखें फाड़कर हरिमोहिनी ने कहा, क्या बूढ़ी होने तक ऐसे ही? सुचरिता ने कहा, हाँ, मरने तक। आघात पाकर गोरा के मन में एक परिवर्तन आ गया। कैसे सुचरिता उसके मन पर यूँ छा गई थी, उसके कारण पर विचार करके गोरा ने यही तय किया कि वह उन लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता रहा था जिससे अनजाने ही उसने अपने को उसके साथ उलझा लिया था। अहंकार से भरकर वह निषेध की सीमा का उल्लंघन कर रहा था। यह हमारे देश की पद्धति नहीं है। हर कोई अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं ना करता रहे तो वह न केवल जाने अनजाने अपना अमंगल कर बैठता है बल्कि दूसरे का हित करने की अपनी शक्ति भी गंवा बैठता है। हिल मिल जाने से कई प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती है और ज्ञान, निष्ठा और शक्ति को धुंधला कर देती है। गोरा ने इस सत्य को केवल ब्रह्म परिवार की लड़कियों से मिलजुल कर ही पहचाना हो ऐसी बात नहीं थी। आम लोगों से मिलने जाकर भी उसने अपने को एक भंवर में फंसा दिया था, लगभग अपने को खो ही दिया था। उसके मन में पग पग पर दया उपजती थी। इस दया के वशीभूत वह केवल यही सोचता रहता था कि यह बुरा है, यह अन्याय है, इसे दूर कर देना चाहिए। लेकिन यह दया वृत्ति ही अच्छे बुरे को ठीक ठीक पहचान करने की शक्ति को भी विकृत कर देती है।
दया करने की झोंक में आकर इस सत्य को निर्विकार भाव से देखने की सामर्थ्य खो बैठती है। करुणा के धुएं से काले पड़कर हल्के रंग में भी हमें गहरे दिखाई देने लगते हैं। गोरा ने सोचा, हमारे देश में इसलिए यह पद्धति चली आई है कि जिस पर सबके हित का भार है उन्हें निर्लिप्त ही रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है कि राजा के लिए प्रजा पालन करना तभी संभव है जब राजा प्रजा के साथ घनिष्ठ रूप से घुल मिल जाए। राजा को प्रजा के बारे में जैसे ज्ञान की जरूरत होती है, बहुत मेलजोल से वह कलुषित हो जाता है। इसलिए तो प्रजा जन अपने आप ही अपने राजा को एक दूसरी से मंडित रखते हैं। राजा के उनकी संगत के हो जाते हैं, फिर राजा की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ब्राह्मण को भी उसकी तरह ही दूर और निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण को तो बहुतों का मंगल साधना है, इसलिए वह भी समूह संसर्ग से वंचित रहता है। गोरा ने मन ही मन कहा, मैं भारतवर्ष का वही ब्राह्मण हूँ। 10 आदमियों से घिरकर व्यवसाय के कीचड़ में लथपथ होकर धन के लोभ में पड़कर जो ब्राह्मण गले में शूद्रता का फंदा डालकर अपने ही आप फांसी चढ़ जाता है, उसे गोरा ने शूद्र से भी नीचे जाना, बल्कि उसे जीवित मानने से भी इनकार कर दिया। जो शूद्र है वह अपनी शूद्रता के सहारे ही जीता है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण तो ब्राह्मणत्व के अभाव के कारण मुर्दा है और इसलिए अपवित्र है। ऐसों के कारण ही आज भारतवर्ष इतना दीन होकर ऐसे अशुभ अवस्था से गुजर रहा है। अपने मन को गोरा ने इस बात के लिए कड़ा किया कि वह अपने भीतर ही ब्राह्मण के इस संजीवन मंत्र की साधना करेगा। मन ही मन उसने कहा, मुझे सर्वथा पवित्र रहना होगा। मैं उस स्तर पर नहीं खड़ा हूँ जिस पर साधारण लोग खड़े हैं। मेरे लिए बंधुत्व आवश्यक सामग्री नहीं है। जिन लोगों के लिए नारी का साथ नितांत आवश्यक होता है, उन साधारण लोगों की श्रेणी का मैं नहीं हूँ और देश के साधारण इतर लोगों से घनिष्ठ सहवास का मेरे लिए संपूर्ण निषेध है। जैसे वर्षा के लिए पृथ्वी सुदूर आकाश की ओर ताकती रहती है, वैसे ही इन सब की आँखें ब्राह्मण की ओर लगी रहती है। मैं भी इन्हीं में जा मिलूँगा तो इन्हें बचाएगा कौन। अब तो कभी गोरा ने देव पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से उसका हृदय क्षुब्ध हो उठा था, तब से अपने को वह किसी तरह रोक नहीं पा रहा था। अपना काम उसे नीरस जान पड़ता था और जीवन जैसे अधूरा होकर तड़प रहा था। इसलिए गोरा पूजा में मन लगाने की कोशिश करने लगा था। प्रतिमा के सम्मुख स्थिर बैठकर अपने मन को गोरा पूरी तरह मूर्ति पर केंद्रित करने की कोशिश करता, लेकिन किसी ढंग से भी अपने भीतर भक्ति को ना जगा पाता। बुद्धि के द्वारा वह देवता की व्याख्या करना चाहता था। रूपक का सहारा लिए बिना उसे किसी तरह ग्रहण ना कर पाता था, किंतु रूपक को हृदय की भक्ति नहीं दी जाती, आध्यात्मिक व्याख्या की पूजा नहीं की जाती। बल्कि जब गोरा मंदिर में बैठकर पूजा करने का यत्न छोड़कर कमरे में बैठकर मन ही मन अथवा किसी में बहस करते समय अपने मन और वचन के भावों की धारा में बहने देता था, तभी उसके भीतर एक आनंद और भक्ति के रस का संचार होता। गोरा ने फिर भी पूजा छोड़ी नहीं। वह यथा नियम रोजाना पूजा पर बैठता रहा और उसे उसने नियम ही मान लिया। उसने मन को यह कहकर समझाया कि जहाँ भाव के सूत्र द्वारा सबसे मिलने का सामर्थ्य ना हो, वहाँ नियम का सूत्र ही मेल बनाए रखता है। गोरा जब जब किसी गांव में जाता, वहाँ देव मंदिर में प्रवेश करके गंभीर भाव से ध्यान करता हुआ मन ही मन कहता, यही मेरा विशेष स्थान है। एक और देवता और दूसरी ओर भक्त, दोनों के बीच सेतु रूप ब्राह्मण दोनों को मिलाता है। धीरे धीरे गोरा को लगने लगा कि ब्राह्मण के लिए भक्ति जरूरी नहीं है। भक्ति विशेषतः जन साधारण की ही चीज़ है। भक्त और भक्ति के बीच में जो सेतु है वह ज्ञान का ही सेतु है। जैसे यह सेतु दोनों को मिलाता है, वैसे ही दोनों की मर्यादा भी निर्दिष्ट कर देता है। भक्त और देवता के बीच विशुद्ध ज्ञान का व्यवधान ना रहे तो सभी कुछ विकृत हो जाए। इसलिए भक्ति की विफलता ब्राह्मण के काम का चीज नहीं है। ब्राह्मण ज्ञान के शिखर पर बैठकर इस भक्ति के रस को सर्वसाधारण के उपभोग के लिए शुद्ध रखने के लिए तपस्या करता है। संसार में जैसे ब्राह्मण के लिए आराम का योग नहीं है, वैसे ही देवार्चना में भी ब्राह्मण के लिए भक्ति का योग नहीं है। इसी में ब्राह्मण का गौरव है। संसार में ब्राह्मण के लिए नियम संयम है, धर्म साधना में ब्राह्मण के लिए ज्ञान है। हृदय ने गोरा को मात दी थी। इस अपराध के लिए गोरा ने हृदय के लिए निर्वासन दंड का निश्चय किया, लेकिन अपराधी को निर्वासन में कौन ले जाएगा? वैसा सैन्य दल कहाँ है?
गंगा के किनारे एक बगीचे में प्रायश्चित सभा का आयोजन होने लगा। अविनाश के मन में इस बात का मलाल था कि इस अनुष्ठान में कलकत्ता से बाहर होने के कारण इसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, जितना कि गोरा ने कहा। इसमें बुराई क्या है? कृष्णदयाल बोले। बुराई? तुम क्या जानो, बहुत बड़ी बुराई है। जिसका जहाँ अधिकार नहीं है उस काम में वह क्यों पड़े? उससे तो अपराध होता है, केवल तुम्हारा ही नहीं, घर भर के लोगों का। गोरा ने कहा, आंतरिक भक्त की दृष्टि से यदि देखें तो देवता के सामने बैठने का अधिकार बहुत थोड़े लोगों को ही होगा। लेकिन आप क्या यह कहना चाहते हैं कि हमारे उन रामहरि ठाकुर का यहाँ पूजा करने का जितना अधिकार है, मेरा उतना भी अधिकार नहीं है? कृष्णदयाल गोरा को क्या जवाब दे, तत्काल यह सोच ना सके। कुछ देर चुप रहकर बोले, देखो, रामहरि का तो धंधा ही पूजा करना है। धंधे में जो अपराध होता है उसकी ओर देवता ध्यान नहीं देते। वहाँ भूल पकड़ने लगे तब तो धंधा बंद ही कर देना होगा, फिर समाज का काम नहीं चल सकता। किंतु तुम तो यह दलील नहीं दे सकते। तुम्हारे यहाँ आने की क्या जरूरत है? गोरा जैसे आचारनिष्ठ ब्राह्मण के पूजा गृह में प्रवेश करने से भी अपराध होता है। कृष्णदयाल जैसे व्यक्ति के मुंह से यह बात निस्तांत असंगत तो नहीं लगी, इसलिए गोरा कुछ नहीं बोला, बात को पी गया। तब कृष्णदयाल ने कहा, और भी एक बात मैंने सुनी है गोरा। सुनता हूँ तुमने प्रायश्चित करने के लिए पंडितों को बुलाया है। गोरा ने कहा, हाँ। एकाएक कृष्णदयाल ने अत्यंत उत्तेजित होकर कहा, मेरे रहते यह किसी तरह नहीं हो सकेगा। गोरा के मन में विद्रोह उमड़ने लगे। वह बोला, क्यों? कृष्णदयाल ने कहा, क्यों क्या? तुम्हें मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तुम प्रायश्चित नहीं कर सकते। गोरा ने कहा तो था, किंतु कोई कारण तो बताया नहीं। कृष्णदयाल बोले, मैं कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी बात तुम्हें मान्य होनी चाहिए। हम लोगों की अनुमति के अभाव में ये सब शास्त्रीय कर्म करने का कोई विधान ही नहीं है। प्रायश्चित में पितरों का श्राद्ध करना होता है, क्या तुम ये जानते हो? विस्मित होकर गोरा ने कहा, तो उसमें कठिनाई क्या है? बिगड़कर कृष्णदयाल ने कहा, बिल्कुल कठिनाई है, वह मैं कभी नहीं होने दे सकूँगा। चोट खाकर गोरा ने कहा, देखिए, यह मेरा निजी मामला है। मैंने अपनी शुचिता के लिए ही यह आयोजन किया है। इसे लेकर बेकार बहस करके आप क्यों तकलीफ पाते हैं? कृष्णदयाल ने कहा, देखो गोरा, हर बात में तुम बहस मत किया करो। ये सब बातें बहस की नहीं हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, तुम जो समझते हो तुमने हिंदू धर्म में प्रवेश पा लिया है, यह तुम्हारी निरी भूल है। वह तुम्हारे बस का ही नहीं है। तुम्हारे रक्त की हर बूंद, तुम्हारा सिर से पैर तक संपूर्ण अस्तित्व उसके प्रतिकूल है। हिंदू एकाएक तो नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए। गोरा का मुंह रक्तवर्ण हो उठा। जन्मांतर की बात मैं नहीं जानता, किंतु आपके वंश के रक्त से जो अधिकार मुझे मिलता है, क्या मैं उसका भी दावा नहीं कर सकता? कृष्णदयाल ने कहा, फिर बहस? मेरे सामने बात का खंडन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या इसी को हिंदू कहते हैं? आखिर विलायती ठसक जाएगी कहाँ? मैं जो कहता हूँ वह सुनो, यह सब बंद कर दो। सिर झुकाए गोरा चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बोला, यदि मैं प्रायश्चित ना करूँ तो फिर शशिमुखी के विवाह में सबके साथ पंगत में बैठकर खा भी ना सकूँगा। कृष्णदयाल ने सहारा पाकर कहा, तो ठीक है, उसमें भी क्या बुराई है? तुम्हारे लिए अलग से आसन लगा दिया जाएगा। गोरा ने कहा, तब तो मुझे समाज से भी अलग होकर ही रहना होगा। कृष्णदयाल ने कहा, वह तो अच्छा ही है। उनके इस उत्साह पर गोरा चकित रह गया। उसकी ओर देखकर कृष्णदयाल ने फिर कहा, अब यही देखो ना, मैं ही किसी के साथ नहीं खाता, न्योता होने पर भी नहीं। समाज के साथ मेरा ही भला क्या योग है? तुम जिस सात्विक भाव से जीवन बिताना चाहते हो, उसके लिए तो तुम्हें भी ऐसे ही मार्ग पर चलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इसी में तुम्हारा कल्याण है। दोपहर में कृष्णदयाल ने अविनाश को बुलवा भेजा। आने पर उससे बोले, तुम ही सब लोग मिलकर गोरा को ऐसा नाच नचा रहे हो ना? अविनाश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपका गोरा तो हम सबको नचाता है, बल्कि वह खुद बहुत कम नाचता है। कृष्णदयाल बोले, लेकिन बाबा, मैं कहता हूँ तुम लोगों का यह सब भाव प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। मेरी उसमें बिल्कुल सम्मति नहीं है। वह सब तुरंत बंद कर दो। अविनाश ने सोचा, बूढ़े की यह कैसी जिद है, लेकिन इतिहास में इसके ढेरों दृष्टांत मिल जाएंगे कि बड़े बड़े आदमियों के बाप स्वयं अपने लड़के का महत्व नहीं पहचान सके।
कृष्णदयाल भी ऐसे ही तो बाप है। व्यर्थ ही दिन रात ढोंगी सन्यासियों के साथ ना रहकर कृष्णदयाल यदि अपने लड़के से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते तो उनके लिए कोई अच्छा होता। अविनाश चतुर व्यक्ति था। जहाँ बहस मुबाहसे का कोई फल ना हो और मॉरल इफेक्ट की संभावना भी कम ही हो, वहाँ बेकार का जमा खर्च करने वाला वह नहीं था। इसलिए उसे ने कहा, तो ठीक है महाशय, आपकी राय नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन सारा प्रबंध तो हो चुका है, निमंत्रण पत्र भी जा चुके हैं, इधर और देर भी नहीं है। इसलिए ना हो तो यही उपाय किया जाए कि गोरा ना जाए, उस दिन हम लोग ही प्रायश्चित कर ले। देश के लोगों में पाप की तो कोई कमी नहीं है। कृष्णदयाल अविनाश के इस आश्वासन से बेफिक्र हो गए। कृष्णदयाल की किसी भी बात पर गोरा की कभी विशेष श्रद्धा नहीं रही। आज भी उसका मन उनका आदेश पालने की बात स्वीकार न कर सका। सांसारिक जीवन में भी जो जीवन बड़ा है, उसमें माता पिता के निषेध को गोरा मानने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं समझता था। फिर भी आज दिन भर वह मन ही मन बहुत दुख पाता रहा। उसके मन में यह अस्पष्ट धारणा घर कर गई थी कि कृष्णदयाल की बात में कहीं कोई छिपा हुआ रहस्य है। जैसे एक आकारहीन दुस्वप्न उसे सताने लगा, जिसे वह किसी प्रकार भी तोड़ नहीं सका। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई एक साथ ही सभी तरफ से ठेलकर उसे बहुत दूर फेंक देना चाहता है। अपना अकेलापन आज उसे बहुत बड़ा होकर दिखाई देने लगा। उसके सामने विस्तृत कर्म क्षेत्र था और काम भी बहुत बड़ा था, किंतु उसके साथ में कोई खड़ा नहीं था।